आरयूएचएस वीसी सुधीर भंडारी को बर्खास्त करने की तैयारी, कभी भी गिर सकती है भंडारी पर गाज। भंडारी ने राज्यपाल मिश्र से की मुलाकात तो चिकित्सा मंत्री क्यूसर ने राज्यपाल को सौंपी फर्जी एनओसी। खान की रिपोर्ट। हाल ही में सन के युवक ने पिता की हत्या कर अपने 4 साल के बच्चे को भी तालाब में डुबोकर मारा। 2 मर्डर के बाद खुद भी जान। 5 दिन पहले सामाजिक पंचायत में आरोपी का हुआ था तलाक। पिता को मानता था तलाक की वजह। जोधपुर के बालेसर में चालान काटने को लेकर हुआ जमकर बवाल। सैकड़ों लोगों ने थाने का किया घेराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े और भारी पुलिस जाब्ता तैनात। उदयपुर के सायरा इलाके में नदी में नहाने गई 3 बहनों की डूबने से मौत। खेत में काम करते गया था परिवार और घर में पसरा मातम का माहौल। प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण और चिकित्सक एससी शुभ्रा सिंह पहुंची चाकसू। सीएससी का किया निरीक्षण। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण किया। सुविधाओं को लेकर मरीजों से फीडबैक भी लिया। चूरू जिले के सरदारशहर इलाके में अवैध कैफे पर पुलिस ने दबिश देकर 4 जनों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। 8 कैफों पे दबिश दी गई है जहां पर कैबिन बने हुए हैं। वहां अनैतिक गतिविधियों की शिकायत बार बार सरदारशहर थाना टीम के पास आई है और इसमें संलिप्त कुल 4 युवकों को जो है सरदारशहर थाना टीम के द्वारा जो गिरफ्तार किया। सख्त वार्निंग दी गई है कि इस प्रकार की जो अनैतिक गतिविधियां हैं वो सरदारशहर थाना में नहीं चलेगी। करौली विप्र सेना और करौली एसपी ने एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधने के अभियान का आगाज किया। एसपी और विप्र सेना ने परिंदे बांधकर पशु पक्षियों के लिए गर्मी में जल का प्रबंधन करने का संदेश दिया। अभियान के द्वारा मैं बाकी लोगों से भी अपील करूंगा और आप लोगों से भी, मीडिया बंधुओं से भी, आप लोग भी जागरूक करिए। सब लोग अपने घरों पे, अपने खेतों में, जहां भी आप पानी का कुछ भी रख सकते हैं जिससे कि पक्षियों को, क्योंकि अब पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है। बेजुबान जो पक्षियाँ हैं उनके लिए भी हम सोचें तो हमारे लिए एक अच्छी मुहिम शुरू होती है। चूरू के सरदार शहर इलाके में 7 दिवसीय ऑपरेशन अनामिका के तहत कार्रवाई। बिना नंबर प्लेट शीशे पर काली फिल्म लगाकर बुलेट बाइक से पटाखे फोड़ना, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ हुई कार्रवाई। ऑपरेशन अनामिका चलाया गया है। उसके तहत अज्ञात और बिना नेम प्लेट के जो वाहन हैं, 2 पहिया 4 पहिया जो वाहन हैं या काले शीशे लगे हुए वाहन हैं या सस्पेक्टेड वाहन हैं, उनको चालान किया गया है और कुछ गाड़ियों को जो है प्रतिदिन सीज किया जा रहा है सरदारशहर थाने में। ब्यावर शहर के सेंदड़ा रोड प्रेम नगर के बाशिंदे 1 महीने से कम प्रेशर और सप्लाई में गंदा पानी मिलने की समस्या से परेशान। जल विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पानी गंदा आ रहा है लेकिन फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा और पूरे प्रेम नगर के लोग जाके एसडीएम के यहाँ धरना देंगे और एसडीएम साहब हमारी समस्या को सुन नहीं रहे हैं। ये पानी काफ़ी समय से हमने पानी वाले को भी बुलाया और उसको बताया कि ये पानी गंदा आ रहा है, आश्वासन देख के चले जाते हैं। ब्यावर शहर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर के मेवाड़ी गेट के बाहर स्थित कई संगठनों के लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का दूधाभिषेक करके माल्यार्पण किया। ब्यावर जिले में धोखाधड़ी कर कागजातों पर हस्ताक्षर कर ऋण उठाने का आरोप। पीड़ित ने जिला कलेक्टर के सामने लगाई गुहार। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। भीलवाड़ा जिले के आसिंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हाथ की अल्ना हड्डी का हुआ सफल ऑपरेशन। आसिंद सीएससी में पहला सफल ऑपरेशन हुआ। सांचौर की रानीवाड़ा पुलिस थाने के सामने युवक का अपहरण। पुलिस की गाड़ी से खींचकर कुछ लोगों ने युवक का किया अपहरण। पुलिस ने नाकेबंदी कर अपहृत युवक को किया दस्तयाब। प्रेम प्रसंग से जुड़ा है पूरा मामला। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर एसडीएम कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन। चक साजनवाला में किसान की जमीन की ऑनलाइन नीलामी को रद्द करने की मांग। किसान को फिर से जमीन का मालिकाना हक देने की रखी मांग।
भीलवाड़ा शहर में महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती राजपूत सभा भवन में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने विशाल वाहन रैली निकाली। झालावाड़ जिले में उधारी की राशि लेने गई महिला की हत्या मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार। दांगीपुरा क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में 29 अप्रैल को हुई थी हत्या। मामले में मुख्य आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। नीमकाथाना जिले में राजकीय सम्मान के साथ बीएसएफ के उप निरीक्षक की अंत्येष्टि की गई। निधन का समाचार मिलते ही गांव समेत पूरे क्षेत्र में मातम बरस गया। झुंझुनू जिले के कंवरपुरा गांव में चोरी की वारदात का मामला। घटना के बाद सीसीटीवी में नजर आया संदिग्ध। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू की। धौलपुर के बसेड़ी बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्यवाही। दुकानदारों में मचा हड़कंप। दुकानों के बाहर लगे टीन शेड तोड़ने को लेकर व्यापारियों ने टीम के समक्ष विरोध जताया। प्रदेश में कई महीने में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। कल सबसे ज्यादा बाड़मेर जिले में 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने दी अधिकांश जिलों में हीटवेव की चेतावनी। येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट किया जारी। झुंझुनू में इन दिनों आसमान से आग उगलती गर्मी ने सभी का हाल बेहाल किया। इन दिनों पारा पहुंच रहा है 44 डिग्री के आसपास। हीट वेव के चलते उच्च प्राथमिक स्कूलों का बदला समय। जिले में सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे स्कूल। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने हीटवेव और भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय का बदलाव किया है। नर्सरी से 8वीं तक की क्लास का समय बदला। 9 मई से 16 तक सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक का समय रखा गया है। डूंगरपुर जिले में भीषण गर्मी के मौसम में गांव और ढांडी से लेकर शहरों तक पानी की किल्लत। अब टैंकर्स के सहारे अस्पताल। रोजाना 5 से 7 टैंकर पानी बुलाया जाता है। जिला प्रशासन के सहयोग से और पीएचडी के सहयोग से हमने मीटिंग करके उसकी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी। इसमें कि हमको एक दिन छोड़ के एक दिन जिला अस्पताल को प्रायोरिटी में पानी दिया जाता है और इनफ पानी मिल जाता है। और इसके अलावा जो हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए हमारे पास जो है टैंकर की भी व्यवस्था करी है। टैंकर से हमने कॉन्टेक्ट कर रखा है। जो अगर पानी की कुछ कमी पड़ती है पीएचडी के सप्लाई के अलावा हमको जरूरत पड़ती है तो हम टैंकरों से जोड़ेंगे। वहीं शाहपुरा में मिड डे मील का काम करने वाले गरीब महिलाओं को लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा, जिसको लेकर महिलाओं में आक्रोश। 2 सालों से नहीं मिला वेतन। राजसमंद जिले में मोहनलाल गुर्जर के लापता होने का मामला। 35 दिन के बाद अभी तक कुछ भी नहीं लगा सुराग। जिला कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। धौलपुर में धर्म कांटा पर हथियारों की नोक पर 3,48,850 की लूट करने का आरोपी धर दबोच लिया गया। 16 अप्रैल को दिन दहाड़े घटना को दिया था अंजाम। 2 आरोपी फरार। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी और मशीन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। मोबाइल टावर से चुराते थे बैटरी और मशीन। वहीं भरतपुर के ईदगाह ढानकाबास गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 3 लोगों का अलवर के राजकीय गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। अलवर में डॉक्टर की पत्नी को सम्मोहित कर लूटने का मामला सामने आया। महिला ने अपना मोबाइल, नकदी, गले से सोने की चेन, 2 अंगूठी उतारकर बदमाशों को दे दिए। अलवर के वैशाली नगर थाने में मामला हुआ दर्ज। 2 लड़के थे। एक तो जैसे हम आ रहे थे तो एक शायद मेरे पीछे था वो। जैसे मैं आ रही थी तो मेरे से कविता डेंटल का वो पीछे है, उन्होंने एड्रेस। मैं बोली भैया मुझे नहीं पता। तो मेरे जो हाथ में पन्नी थी, सामान ला रही थी, उसमें ही मेरा मोबाइल था, कुछ पैसे भी थे 750 करीब। और उसमें चैन भी उसी में रख दी मैंने और उसमें अंगूठी पटक दी। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में दलित दूल्हे को दबंगों ने निकासी निकालने पर दी अंजाम भुगतने की धमकी। पुलिस सुरक्षा के बीच धूमधाम से निकाली निकासी और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। सरमुत्रा वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने अवैध कारोबारी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध खनन में संलिप्त एक बता दें कि हाइड्रा मशीन को भी जब्त किया गया।
जयपुर रोड अहिंसा सर्कल के पास जंगल में शव मिलने से फैली सनसनी। शव के पास जहरीली दवा की शीशी भी मिली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले की तफ्तीश शुरू की। जयपुर के परकोटे में वेंकटेश मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास। सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर आरोप। देर रात मंदिर में महंत परिवार को बनाया था बंधक। कोटपुतली में नगर परिषद की दावों की खुली है पोल और शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के काम में धांधली। पहली बारिश में बिछाई गई लाइन में बने गहरे गड्ढे, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। झालावाड़ शहर के पाताल हनुमान मंदिर परिसर में लगातार दूसरे दिन चोरी। फिर से टूटे दानपेटी के ताले। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। आज फिर से सूचना प्राप्त हुई है। इस घटना की जांच की जा रही है और इसका भी शीघ्र ही पता करके और मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं और उसी के आधार पर मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई की। भीलवाड़ा जिले में 20 सालों से लोहारिया गांव में झूला छाप कर रहा था इलाज। शिकायत मिली तो पहुंचे चिकित्सा अधिकारी। आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज। राजसमंद जिले में 13 साल के बच्चे ने की खुदकुशी कर ली और मां के साथ बाजार नहीं जाने से था नाराज। बाजार से वापस आने पर परिजनों को बच्चा फंदे पर लटका मिला। परिजनों में मचा कोहराम। चित्तौड़गढ़ में बेखौफ चोरों ने मोबाइल शॉप के शटर को उखाड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने दुकान में घुसकर 1 लाख की नकदी और नए पुराने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर के गोविंदगढ़ गांव में दिल दहलाने वाला मामला है सामने, जहां पर 2 बीघा जमीन को लेकर बेटे ने अपनी मां पर किया जानलेवा हमला। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 2 बीघा तो दे रखी है। अच्छा, 2 बीघा इनके पास नहीं है। 2 बीघा और मांगता है। हाँ, 4 बीघा जमीन पे कब्जा करना चाहता है। हाँ, तुम्हारा फावड़े से मारा। ये अकेले घायलू हो घायलू है? वो तेरी घायलू। सीकर शहर में 83 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने। एनसीबी का कर्मचारी बताकर 83 लाख की ठगी की और साइबर थाने में ठगी का मामला दर्ज। परिवादी का ये कहना है कि कुछ समय बाद में उसके पास में किसी संदीप पाटिल नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपने आप को एनसीबी का अधिकारी बताया। कुछ अलग अलग अमाउंट बताया। कुल 83 लाख अमाउंट आपको इसमें जमा कराना होगा, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 29 में पशुओं के बाड़े में लगी आग। बाड़ा जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे में एक घर में गैस सिलेंडर लीकेज से लगी आग। आग में मां बेटी बुरी तरह से झुलसे। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। दूदू में स्थित जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में लगी आग। आग की चपेट में आने से कई बिजली के उपकरण और फाइलें जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जोधपुर शहर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर के बाहर खड़ी स्कूटी में लगी आग। कुछ देर के लिए बिजली कटौती गई और आग की लपटें देखकर स्थानीय निवासियों में दहशत देखने को मिली। जोधपुर के भोपालगढ़ इलाके में झलामलिया गांव में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। 5 से 6 गाय, 1 भैंस जिंदा जली। छपरा और चारा जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 6 गायों और 1 भैंस को जलने से बचाया। खैरतल के भगाना गांव में सरकारी ठेके पर रात 8 बजे के बाद शराब नहीं मिलने पर 2 बदमाशों ने शराब की दुकान पर आग लगा दी। 3 लाख रुपए की शराब जलकर हुई खाक। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। अजमेर में 2 अलग अलग हादसों से मचा हाहाकार। किशनगढ़ में बेकाबू होकर पलटी सवारियों से भरी स्लीपर कोच बस और करीब 24 यात्री घायल हुए। वहीं दूसरे हादसे में ट्रेलर और कैंपर की आमने सामने भिड़ंत हुई। 7 लोग घायल हो गए। गंगापुर के जैसनी गांव में कार्य कर रहे मजदूर की हुई मौत। जल जीवन की पाइपलाइन डालने के दौरान लॉरिंग मशीन के पलटने से हुआ हादसा। टोडा भीम थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके में घोड़ीवारा तिराहे के पास ट्रॉले ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। 1 घायल को मुकुंदगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया।
प्रतापगढ़ जिले में एक दिव्यांग युवक का पेड़ पर लटका शव मिलने से सनसनी फैली। एक हाथ से दिव्यांग मजदूरी करता था और ट्रैक्टर भी चलाता था। पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द किया। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी कस्बे में पैंथर की हलचल से दहशत में लोग। ड्रोन में पहाड़ की चोटी पर बैठा नजर आया पैंथर। वन विभाग की ओर से पैंथर का रेस्क्यू जारी। बांसवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे 16 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिसमें एक बच्चा है और एक 25 साल का जवान लड़का है, जिनको गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल लाए हैं। झुंझुनू जिले में स्काउट और कब यूनिट लीडर का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। शिविर में नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा गीत, ध्वज शिष्टाचार का प्रशिक्षण दिया गया। समारोह में मुख्य अतिथि रहे जिला परिषद सीईओ अंबालाल मीणा। बहुत सारा अन्य भी जो प्लास्टिक के विरुद्ध का जो काम है हमारा, ये तमाम तरह के जो काम है, इन सब कामों में स्काउट के जो हमारी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हैं, इनका योगदान बड़ा रहेगा। झुंझुनू जिले में जलदाय विभाग के दावों की जमीनी हकीकत देखी। तहसीलदार ने नवलगढ़ कस्बे के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घरों के बाहर लोग पानी का इंतजार करते नजर आए। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार पानी की सप्लाई चेक की। इसके लिए नानसा गेट और रामदेवरा रोड, गणेशपुरा के वार्ड नंबर 15 और 16 में हम गए, लोगों से मिले। वहाँ देखा, जैसे गणेशपुरा में तो आज सप्लाई खुली नहीं थी। ANPHED से बात की तो उन्होंने कहा कि इस एरिया में हम शाम को सप्लाई दे रहे हैं। झुंझुनू जिले के बिसाऊ में बेजुबान पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। दुकानदारों ने पेड़ों पर लगाए पक्षियों के लिए परिंदे। आमजन से दुकानदारों ने की पक्षियों के लिए दाना पानी पात्र लगाने की अपील की। ये पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं और आने वाले जो प्यास बुझाने के लिए जो लोग इधर से गुजरते हैं वो भी यहाँ पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। और मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। प्रतापगढ़ जिले में कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाओं में सुधार की कवायद और सीजन में रहती है जगह की कमी। मंडी प्रशासन की ओर से छप्परों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जो प्रोडक्शन और डिमांड भी सप्लाई भी करते हैं, परंतु जब तक अगर अपन विशेष सोयाबीन के भाव की बात करें तो सोयाबीन के भाव DOC के आधार पर चलते हैं। तो सोयाबीन की जो खल होती है DOC के जिसको बोलते हैं, और उसका मार्केट इंडिया में कम हो के इंटरनेशनल मार्केट है, इसलिए इसके भाव इंटरनेशनली चलते हैं।